नहीं लगता क्या? हाँ लगता है ना। मेरी अंगूठी ना अंदर टेबल पर पड़ी है। उस भोंदू बाबा ने चोरी कर ली तो। और तीर्थ छिड़क दो, जाओ। यहाँ पर मैं छिड़कती हूँ। बाहर कोई तो बड़ी पूजा हो रही है माँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत। फिर वो आत्मा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मैं अब रुद्र पूजा शुरू करने वाला हूँ। पान पर काला तिलक लगाया तो वो जलने लगा। जिससे भी तुम इतना प्यार करती हो उसी को अब मैं तड़पाने वाला हूँ। ये सब तुम कर रही हो। क्या हुआ था ये अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सवाल पूछते ही नहीं। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। अब तू देख मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। मेरी जिद के सामने तुम्हारे ये मंत्र किसी काम के नहीं। मैं तुझे अपने वश में करूँगा। अपनी सारी शक्तियाँ आजमा लो, पर तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव देखे, आखिर में यही गांव चुना मैंने। तुमने मुझ पर भरोसा करके जो मुझे अपना बिजनेस दिलवाया, बदले में तुझे करोड़ों रुपए कमा के देने का मेरा प्लान है। सच कह रहा हूँ। हे, तुम देखना, अगले साल तक मैं एक और लेदर फैक्ट्री ओपन करके रहूंगा। क्या हुआ भाई, तू कुछ भी नहीं बोल रहा है? यार, बिजनेस मेरे लिए नहीं शुरू किया है, वो तेरे लिए किया है। तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तो कर। मुझे लगा तूने घूमने के लिए बुलाया है। अब प्लीज यहाँ बिजनेस की बात मत कर यार। ओह, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो बोर हो रहा है तू। अब इसे क्या हो गया? तू बैठ, मैं देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं यार। तू एक काम कर, कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो उससे लिफ्ट मांग कर निकल जा, मैं गाड़ी ठीक करवा के आता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी ठीक करवा के दोनों साथ में चलते हैं। तू देख जरा आसपास कोई मैकेनिक मिलता है क्या? मैकेनिक आके गाड़ी ठीक करवाने में वक्त लगेगा। मैंने उस जमीन मालिक को 10 बजे का टाइम दिया था। और उसमें क्या है, थोड़ा लेट पहुंचेंगे हम। नहीं यार, गांव के लोग ऐसे इंतजार नहीं करते। लेट पहुंचेंगे ना, वो अपने काम पर निकल जाएंगे और एक अच्छी खासी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? वहाँ ना एक षणमुखम नाम का आदमी है, उनसे जाकर मिलना। मैंने उन्हें सब बता दिया है, वो सब देख लेंगे। अरे भाई साहब, इन्हें आगे गांव में छोड़ दोगे प्लीज? हाँ हाँ बैठो। तुम जाओ। नाम क्या बताया उनका? षणमुखम। मारो, गांव की आबो हवा बिगड़ेगी जानते हुए भी लेदर फैक्ट्री के लिए जमीन उनको बिकवाओगे? लेदर फैक्ट्री गांव में आएगी तो खेतों का क्या हाल होगा पता है ना? अरे कितना मारेगी, अब बस करना। दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना दर्द? खुद को मिलने वाली दलाली के लिए तुम ये सब धंधे करोगे? फैक्ट्री का पानी खेती में जाएगा तो खेती को नुकसान होगा ना? मारो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें आज मैं। मारो इसे। मारो, ठीक है, नहीं पैसे मारो। बोलो
हाँ? कौन हो तुम? मैं वो इस गांव में नया हूँ। वो तो तुम्हारी सूरत से ही पता चल रहा है। तुम्हारी जैसी मेरी सूरत भी खूबसूरत है क्या? मार खाओगे क्या? नहीं, ऐसे ही लेटे रहने का मन है। छी, उठो, उठो। तुम्हारा गांव कौन सा है? शहर से हूँ। अच्छा, शहर वाले हो तुम? हाँ। हाँ, वो ठीक है। यहाँ किससे मिलने आए हो? षणमुगम, उनसे मिलना है मुझे। षणमुखम? हाँ। ये षणमुखम तुम्हारा क्या लगता है? इस गांव में हम लेदर फैक्ट्री लगाने वाले हैं ना, तो उसके लिए वही हमें यहाँ जमीन खरीदवा रहा है, इसलिए उससे मिलने आया हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ हाँ पता है, तुम्हारा ही तो कब से इंतजार कर रहे थे। आओ, आओ ना, चलो चलो। ठीक है। हाँ, अरे बांधो इसको, ये क्या बांधो, कह मारो? बांधो। अरे हाँ। मुझे क्यों बांध रही हो? सही किया। जिसे हाँ, ढूंढते बांधो, हुए तुम बांधो, यहाँ आए हो बांधो। ना, वो षणमुखानंद यही है। हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने वालों के साथ क्या होता है वही दिखाने के लिए ये सब चल रहा है। ओ कुमार, बोलो दीदी। जाकर अपना हथियार लेकर आ। अभी लाता हूँ। भाई क्या लड़की है ये? कौन सा हथियार लाएगी? ये कब क्या करेगी कुछ पता नहीं। जस्ट वेट एंड सी। ये लो। अब पहले तुम्हारी बारी। अरे मत करो, ऐसा मत करो, मत करो, जाओ, मत करो ऐसा। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ? अब तुम्हें कैसा लगता है देखते हैं। अभी भी मन है क्या लेटे रहने का? बताओ ना। करती रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे रुको, मुझे कमीशन देने वाला ये नहीं है, वो दूसरा है। ये तो उसके पास नौकरी करता है। हैं? ओए, तुम उसके यहाँ काम करते हो? हाँ, मैं तो बस नौकरी करता हूँ उसकी। तुम्हें तो बस इसी तरह बांध कर रखूंगी मैं। सुनो साहब, आपके मालिक आ गए लगता है। उनको वापस जाने के लिए बोलिए। कैसे इशारा करूँ? इतना कस के बांध रखा है मुझे। षणमुखम, अरुण, क्या हुआ षणमुखम? अरे तू जाना, जा निकल अच्छा, यहाँ से। तुम ही इसके मालिक हो क्या? यस। अच्छा दीदी, वो गुलाब जल की बाल्टी जरा मुझे देना तो। देती हूँ। लाओ यहाँ। लेदर फैक्ट्री लगाओगे यहाँ? फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। ओए, आइंदा यहाँ दिखा ना तो बहुत बुरा हाल होगा, समझ गया ना? ए, पकड़ो उसको, पकड़ो, पकड़ो उसको, पकड़ो, पकड़ो, भागने मत देना। बहुत ही बवाल लड़की है। किसकी बेटी है? मेरी ही बेटी है, सच कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? जरा सोच समझ कर बात करना, बहुत ही खतरनाक लड़की है। आपको इतना मारा है, फिर मुझे तो इससे भी बुरा हाल करेगी। कमीशन लिया है ना, बचने का आइडिया दो ना। ये उसकी ही बात सुनेगी। वो कौन? वो सामने से आ रही है ना, उसकी। इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है, एक दूसरे को बहुत मानती हैं। जानकी, मंदिर में पूजा शुरू होने वाली है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। चलो 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 यहाँ से। हेलो, क्या है? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी वानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम नहीं दे सकती तो अपनी दोस्त को बोल देना। इस गांव की कभी याद आई ना तो रूह कांप जाएगी मेरी। ऐसी हालत की है तुम्हारी सहेली ने, पर तुम समझदार लगती हो। मैंने ऐसा क्या किया? गांव की लड़कियां कितनी संस्कारी होती हैं, यह पता चला। तुम्हारे हाथ से पानी पीने के लिए मैंने झूठ बोला कि प्यास लगी है। घर वाले पूछते थे कि कैसी लड़की चाहिए, तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था, पर अब है। जब फिर से वो पूछेंगे तो अब मैं तुम्हारा ही नाम बताऊंगा। आपको बस किसी की नजर ना लगे। घर वालों को बोलना तुम्हारी नजर उतार दे। मेरे हाथ तो बंधे हैं ना, पानी कैसे पीऊं?
थैंक यू। हाँ, तहे दिल से थैंक यू। वेलकम। क्यों खोल दिया उसे? अरे पूजा के लिए देर हो रही है, क्यों वक्त गंवा रही है? ये भी सही है, चलो चलते हैं। चलो। बहुत ही समझदार लगते हो। किसी आम लड़की को तुम लोग देवी क्यों मान रहे हो? भैरवी साधारण लड़की नहीं है, वो देवी का अवतार है। भैरवी की आवाज सुनकर कोई भी शक्ति देवी के सामने आ जाती है। भैरवी की भविष्यवाणी सच्ची होती है। दीदी, आप हमारी माता हैं। आप हमारे पतियों को माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। आप हमारी रक्षा कीजिए माता। ओम शक्ति माते, ओम शक्ति माते, शक्ति माते, शक्ति माते, शक्ति माते, शक्ति माते, शक्ति माते, ओम शक्ति माते, ओम शक्ति माते। ओम शक्ति माते, हमारी रक्षा करना माते। अभी समझ गए न तुम कि हम लोग भैरवी को देवी क्यों मानते हैं? अब तक सिर्फ देवी की मूर्तियां ही देखी थी, आज पहली बार साक्षात देवी को देख रहा हूँ। समय निकला जा रहा है, पूजा शुरू करें क्या? ये जबान मेरी है, लेकिन शब्द माता के हैं, माता तो के। शुरू करें क्या? रुको रुको, माता की आज्ञा लेने दो। पूजा शुरू करूं क्या माता? आज्ञा दो माता, आज्ञा दो। पूजा शुरू करो।
संसार पर राज करने वाली, आदि शक्ति, असुरों का वध करने वाली, पंच महाभूतों की सर्वस्वामिनी, अहंकार की विनाशक, हे काली माता, मेरी पूजा स्वीकार करो। माते, आप क्या कहना चाहती हैं? बलि देनी होगी। आप हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। देनी होगी। यहाँ मेरे बेटे भूखे हैं, फिर ये माँ कैसे भोजन ग्रहण करेगी? मैं रात को गांव में घूमने वाली हूँ। उस समय सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। कोई गलती से भी मेरे सामने मत आना। कोई मेरे सामने आया तो उसकी बलि दी जाएगी। भटकती हुई आत्मा की भूख तृप्त होने के बाद ही पूजा आरंभ होगी। यही है माता की आज्ञा। जैसी आज्ञा माते, जैसी आप चलो अब गांव में चलो। चलो गांव जाओ, रात के खाने का इंतजाम करो। छी, क्या गांव है, आफत में डाल दिया है। वो लड़की नहीं है, चुड़ैल है, चुड़ैल। छोड़ यार, अभी तो निकल जा और पहुंचकर मुझे फोन करना, ठीक है? ए, मैं अकेले जाऊंगा क्या? तू भी साथ चलना। क्या हुआ? अरे जमीन नहीं मिली तो उससे अपने पैसे वापस लूंगा ना। पैसे छोड़ के क्यों आऊं मैं? अरुण, तुम्हारे पिताजी करोड़पति हैं, उनके नौकर भी लाखों कमाते हैं और तू बस 50,000 रुपयों के लिए यहाँ रुकेगा? 50,000 हो या 1 रुपया हो, पैसे क्यों छोड़ू? ठीक है, चल, तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं। अरे हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर जानकी को भी आना पड़ेगा ना। और जानकी बहुत अच्छी लड़की है रे। कौन जानकी? अब अरे वही ना, जो प्यारी सी, क्यूट सी थी, दिल की सच्ची थी, जो अपने गांव के भले के लिए हमसे झगड़ रही थी और सबसे आगे थी, वही है जानकी। मुझ पर गोबर फेंकने वाली जानकी क्यूट लगती है क्या तुझे? तुझे उससे प्यार व्यार हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम पता कर लिया, उस पर कोई आँच ना आए इसकी भी फिक्र है, इससे ही पता चल रहा है। ठीक है, अब उसने तुझे इम्प्रेस कर दिया है तो बात तो तू आगे बढ़ाएगा, लेकिन भाई प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। नहीं 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 नहीं, वहाँ तक पहुँचूंगा नहीं। तो फिर क्या डायरेक्ट शादी करेगा तू? अब तू ज्यादा बोल रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरा दोस्त लड़कियों को अच्छे से समझता है, जानता हूँ मैं। ये सही कहा, मैं ऐसा ही रहूंगा, जैसा था वैसा ही। तुम्हारे पापा के बारे में सोचकर थोड़ी चिंता हो रही है मुझे, बाकी कुछ नहीं। यार वो सब क्यों याद दिला रहे तू मुझे अब? माता आ रही है, रास्ता पर कोई मत आओ। सामने कोई मत आओ, सब लोग अपने घर में रहो। दरवाजा बंद रखो, बाहर कोई मत निकलना। माता आत्मा का भोजन लेकर निकल रही हैं। सब लोग दरवाजा बंद कर लो, बंद कर लो। पिशाच, चुड़ैल, सभी का आवाहन करती हूँ मैं, भोजन ग्रहण करो। गांव के रक्षक, लोगों के रक्षक, जीवों के रक्षक, माता ने ये भोजन भेजा है। खुश हो दो।
छोड़ो। हाँ? भोजन लो, माँ काली का खाना खा कर जाओ। जाओ बार, इस बलि को स्वीकार करो। अच्छा लगा क्या भोजन? लो, भोजन लो। जाओ बात। इस बलि को स्वीकार करो, बलि को स्वीकार करो। ठीक हो ना तुम? अब बराबर हो गया ना? क्या बराबर हो गया? कल तुम मुझ पर गिर गई थी और आज मैं तुम पर गिर गया हूँ। एक नादान मनुष्य इतना समझाने पर भी माता के रास्ते में आ गया। खुश होकर भोजन करने वाले भूत प्रेत नाराज होकर बिना खाना ग्रहण किए ही निकल गए। विनती करने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन है बताइए, हम देखते हैं नहीं, उसे। उसे मैं देखूंगी। माता की जय हो, माता की जय हो। अभी आता हूँ मैं। कौन है रे तू? आप कौन है? मैंने कहा था ना भोजन कराते समय बीच में नहीं आना, फिर भी मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ। निकल जा। ये क्या करी आप? अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ? भूख लगी है ना? रुक जरा, जाके चारा लाती हूँ। ठीक हो ना तुम? अब बराबर हो गया ना? क्या बराबर हो गया? कल तुम मुझ पर गिर गई थी और आज मैं तुम पर गिर गया हूँ। छी, उठो पहले, चलो। पहले तुम्हें उठना पड़ेगा ना। कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? क्यों, तुम्हें क्या करना है? ये खुशबू एक दिन जान ले लेगी मेरी। तुम अभी तक गए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे पिताजी से 50,000 वापस लेके ही आना, मालिक ने ऐसे बुलाया मुझे, इसलिए मैं नहीं गया। और रात को आकर इधर ही आंख लग गई मेरी। तुम्हारे गांव के मच्छर भी गांव में मेला शुरू होने वाला है। गांव के बाहर का कोई यहाँ रहना नहीं चाहिए। मेला खत्म होने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक तुम गांव के बाहर नहीं जा पाओगे। ये तो अच्छी बात है ना। मतलब ये मेला खत्म होने तक तुम्हारे पास रहूंगा, फिर तुम्हारे पिताजी से पैसे लेके निकलूंगा। किसी भी ऐरे गहरे को रखने के लिए हमारा घर क्या धर्मशाला है? तुम्हारे पिताजी वाले 50,000 में से मेरा किराया काट लेना तुम। चलो निकलो यहाँ से। आया बड़ा। ला 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 ला।
वाह, नाइस हाउस। तुम्हें जाने के लिए बोला था ना, पीछा करते हुए मेरे घर में घुस आए। ज्यादा हीरो बन रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे रात से कुछ खाया नहीं है मैंने, बहुत भूख लगी है। एटलीस्ट एक चाय तो पिला दो, मैं निकल जाऊंगा। चाय छोड़ो, पानी भी नहीं मिलेगा। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे अरे ओहो, क्या मुसीबत है ये। पियो और निकलो। कमाल है, घर आए मेहमान का जैसा स्वागत तुम करती हो वैसा कोई भी नहीं करेगा। कॉफी जबरदस्त बनाई है। बस 50,000 में से 10 रुपए काट लेना और बाकी के 49,990 रुपए वो मैं तुम्हारे पिताजी से ले लूंगा। हाँ? और ये चाय के बदले एक खास गिफ्ट समझो। रूम ऊपर है ना? ओके 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 ओके, मैं देख लूंगा। आप शांत हो, इसका क्या मतलब समझे? सब आपके आज्ञानुसार किया, फिर क्या हुआ? कार्य का आयोजन बिगड़ गया है, अब इस गांव में बलि देनी पड़ेगी। रात को दिया गया भोजन सुबह खराब हो गया। भटकती आत्माओं ने वो स्वीकार ही नहीं किया। भोजन देते वक्त हमसे गलती हुई है। बुरी शक्तियों का क्रोध बढ़ चुका है। वो सब इतनी भूखी हो गई हैं कि बलि लिए बिना शांत नहीं बैठेंगी। उनकी भूख अधूरी रह गई है। अब गांव में कुछ भयानक होने वाला है। माता, मेले से पहले ये कैसी मुसीबत आ गई है हम पर? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? माता, आप इस गांव की रक्षा करती हो, आप ही कोई रास्ता निकाल सकती हो। आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। आप ही कोई उपाय निकाल सकती हो। करती हूँ, मैं कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढती हूँ। तब तक तुम लोग कोई भी गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखना। आने वाले शुक्रवार को बड़ा यज्ञ करके सभी आत्माओं को बुलाकर मैं पूछने वाली हूँ, और उस समय वे जो कुछ भी मांगेंगी वो तुम लोगों को उन्हें देना ही पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना। माता, अब कोई गलती नहीं होगी। माता, हमें अब आप ही बचाओ। देवी माँ की पूजा अर्चना करके माता की आज्ञा से शुरू किया गया कार्य, मतलब उसके बालकों को भूत प्रेतों को भोजन कराते समय एक नादान मनुष्य इतना समझाने पर भी माता के रास्ते में आ गया।
खुश होकर भोजन करने वाले भूत प्रेत नाराज होकर बिना खाना ग्रहण किए ही निकल गए। विनती करने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। वो कौन है बताइए, हम देखते हैं उसे। उसे मैं देखूंगी। माता की जय हो, माता की जय हो, माता हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वाह, क्या सुपर क्लाइमेट है। अब एक डुबकी मार के आता हूँ। हाय कविता, तुम भी यहीं पर नहाती ये हो? औरतों की नहाने की जगह है, मर्दों की वहाँ है। ऐसा कहीं लिखा है क्या? बहते पानी में कोई भी गाँव कहीं भी में नहा नए सकता आए हो है। इसीलिए बता रही हूँ। किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बांध कर रखेंगे। अरे छुड़ाने के लिए तुम हो ना, क्या टेंशन? अरे किसी के देखने से पहले निकल जाओ, नहीं तो मरोगे। अरे तुम आराम से नहाना, क्या प्रॉब्लम है? शुक्र है गया। अरे ये भी यहीं आ रही है। कब आई तू? मैं बस अभी आई। तू यहाँ कैसे? क्या बताऊं तुझे, वो लेदर फैक्ट्री वाला पागल है, एकदम पागल है। मेरे पापा ने कमीशन के तौर पर उससे पैसे लिए थे ना, उसका फायदा उठा के रोज कभी चाय कभी पानी पीने आ जाता है। तंग आ गई हूँ मैं। ये बात है। और नहीं तो क्या। पर वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है। कुछ काम नहीं मिला ना, रात में पेंटिंग बना के अच्छा कमाएगा वो। पर ना उसका पागलपन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत गुस्सा आता है मुझे उस पे। तू सच बोल रही है? हाँ हाँ सच में। जानकी संभल कर। कपड़े धोने के बजाय मेरा नहाना ही हो गया। अरे तुझे क्या हो गया अब? पहले तो पानी में 1 मिनट तक सांस रोक लेती थी कि नहीं? अभी भी कर सकती हूँ। तो अभी करके दिखा। हाँ हाँ ठीक है, करती हूँ, तू काउंट कर। चलो जल्दी बाहर चलो। क्यों, किस लिए? अरे मेरी बात मानो। निकलो छोड़ो ना, यहाँ से। मुझे नहाना है अभी। बाहर जाओ। अरे जाओ जाओ क्या जल्दी यहाँ से। नहाना था मुझे, बाहर क्यों निकाला तुमने? कहाँ गई है? अरे छोड़ो ना। अरे मैंने कहा पर ना, जाओ मुझे यहाँ से। और भी नहाना है देख ना। लेगा, जाओ यहाँ अरे से। पर मेरी बात तो सुनो। अरे पर मुझे नहाने, मुझे जाओ नहाना यहाँ है से। और भी। किसी ने पर देख मेरी लिया बात तो बुरा सुनो। हो जाएगा। तुम मेरी ऐसे बात क्यों मानो। निकाल? अरे सुनो जाओ ना। यहाँ से। अरे बाप रे। हेलो। तुम क्या है, छत पर भी आ गया? गुस्सा तुम्हारी नाक पर हमेशा रहता है क्या? तुम्हारी इतनी अच्छी पेंटिंग बना के दी, सुंदर चीज को सुंदर कहने का कोई सिस्टम है या नहीं तुम्हारे में? कौन सी सुंदर पेंटिंग? मैं इतनी खूबसूरत हूँ पर होठों के नीचे तिल बनाकर खराब कर दिया। अच्छा, वो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को किसी की नजर न लग जाए इसलिए तिल लगाया मैंने छोटा सा। बात करने में तुमसे कौन जीतेगा? हाय, कम से कम इतनी तारीफ तो की मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब तो ठीक है, खाने में क्या बनाया है आज तुमने? मुझे बहुत भूख लगी। ओ हेलो, रुको जरा, तुमसे थोड़ी अच्छे से बात क्या कर ली? तुम तो पति जैसे रौब दिखाने लगे। हाँ तो फिर रौब तो दिखाऊंगा ना मैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी पर पैसे हैं मेरे। अच्छा सेठ जी रहम करो, घर में कुछ नहीं है खाने को। क्यों झूठ बोल रही हो तुम?
नीचे एकदम गर्मा गर्म खाने की क्या खुशबू फैली है पूरे घर में। वो भैरवी दीदी के घर में पूजा है, उसकी तैयारी शुरू है। तुम्हें अभी सिर्फ कल के चावल और दही मिलेगी, चलेगा? हाँ, ठीक है, अब वही खा लूंगा। ठीक है, तुम ये कपड़े सुखाने के लिए डालो, मैं लेके आती हूँ। चलो ठीक है। अब ये कहाँ सुखाऊं? यहाँ यहाँ। ये लो। ओह, थैंक यू। ये क्या है? अब ये कैसे खाऊं मैं? मिर्च तीखी लगेगी, पर एक नी वाला दही चावल, फिर जरा सी मिर्च, एक नी वाला दही चावल, जरा सी मिर्च, ऐसे खाओगे ना तो तीखा नहीं लगेगा। तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाया ना तो मीठा ही लगेगा मुझे। अच्छा है ना? मिर्च भी खाओ और अच्छा लगेगा। मस्त है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें किसने बोला मिर्च खाने के लिए? चिल कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना। चलो। अरे थोड़ा पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मिर्च क्यों खाई तुमने? इस तरह नहीं खाते मिर्ची। कोई नहीं चिल, कुछ नहीं होगा। अभी आता हूँ मैं। अच्छा हुआ उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे। हाँ, ये मेरे हाथ पे कैसे आया? अरे नालायक हो, मुझसे बोतल छीनकर मेरे हाथ में ये पकड़ा दिया। कोई बात नहीं, इसे हाथ में रखना ठीक नहीं है, इसे अंदर रख देता हूँ। क्यों बेटा, लड़की पसंद है ना? जी बाबूजी, पसंद है। लड़की बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी दिख रही है, हमें पसंद है। तुझे पसंद है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। रास्ते काफी अच्छे हैं। यहाँ दूल्हा कौन है? आ गए वो लोग। हाँ, मैं हूँ। देखो। अच्छी दिख रहे हो। मेरे बारे में अच्छा बोली। ये सब लोग ना भैरवी दीदी को देखने आए हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को ये खिला दो। मैं भैरवी दीदी को देख के आती हूँ, ठीक है? अरे यार, एक तो मेरे पैसे रख लिए, ऊपर से मुझसे काम भी करवा रही है। अरे मेरी किस्मत। ये लीजिए। मैं आपको पसंद नहीं ऐसा कह दीजिए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की पसंद नहीं ऐसा कहने में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की पसंद नहीं ऐसा बोलिए। जाओ। नहीं, लड़की पसंद नहीं है मुझे, लड़की पसंद नहीं है मुझे, लड़की पसंद नहीं है। आओ, आ जाओ। हाँ चलिए। आइए नमस्ते। नमस्कार। बैठिए। नमस्कार। आइए। बैठिए। अरे बैठिए ना। मैं दीदी को लेकर आती हूँ। दीदी, लड़के वालों के सारे मेहमान आ गए हैं। इससे पहले 4-5 लड़के तुम्हें पसंद नहीं आए थे ना, पर ये लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पहले ना सबसे तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। आओ। नहीं,
नहीं, रास्ते काफी अच्छे यहाँ दूल्हा कौन अरे आ है? गए वो लोग। हाँ, मैं हूँ। देखो देखो। अच्छी दिख रहे हो। मेरे बारे सुनो, में अच्छा बोली। ये सब लोग ना भैरवी दीदी को देखने आए अच्छा। हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को ये खिला दो। मैं भैरवी दीदी को देख के आती हूँ, ठीक है? पकड़ो। अरे यार, एक तो मेरे पैसे रख लिए, ऊपर से मुझसे काम भी करवा रही है। अरे मेरी किस्मत। ये लीजिए। दीदी बहुत सुंदर लग रही हो आप। कहीं मेरी नजर न लग जाए। रुको, मैं तुम्हारे बालों में गजरा लगाती हूँ। चलो चलते हैं, हम सब लोग तुम्हारा चलिए। इंतजार कर रहे हैं। तो फिर नाम क्या है आपका? वर्धमान। अच्छा, गांव कौन सा आपका? तिरुवन्नमलई। गजब। और पढ़ाई कितनी की है? बीएससी की अरे है वाह। मैंने। क्यों बेटा, लड़की पसंद है ना? जी बाबूजी, फिर बात पसंद करूं? है, पसंद है। लड़की बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी दिख रही है, हमें पसंद है। तुझे पसंद है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। हम लोगों को तुम पसंद हो, तुम्हें कुछ कहना है बेटी? हाँ पसंद। बाबूजी, लड़की के साथ मुझे अकेले में बात करनी है। बेटी, मेरा बेटा तुमसे बात करना चाहता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सामान्य बात है हमारे यहाँ बेटी, ये इसमें क्या होता है। दिक्कत है? नहीं नहीं जाओ ना दीदी, अकेले में जाकर बात करो, सही रहेगा। जाओ जाओ। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे ये कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। मुझे आप बहुत पसंद आई, इसलिए अकेले में बात करना चाहता था। पर मुझे आप पसंद नहीं आए। पर नीचे तो हाँ बोला था आपने। अपनी बहन की वजह से कहना पड़ा। ऐसा क्यों? मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं, उसकी माँ जैसी हूँ। मैं उसे बचपन से संभाल रही हूँ। मैं पहले उसकी शादी करवाऊंगी, फिर अपने बारे में सोचूंगी। नहीं तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इससे पहले वो कभी भी अकेली नहीं रही है, इसीलिए मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मेरी आपसे एक विनती है, कोई भी बहाना बनाकर मैं आपको पसंद नहीं हूँ ऐसा आप कह दीजिए। इतना कर पाएंगे ना आप? पर समस्या इतनी बड़ी नहीं है, वो अब तक आपके साथ रह रही है ना। शादी के बाद भी उसे हमेशा अपने साथ ही रखना, कोई दिक्कत नहीं ये है। नहीं हो सकता। मैं उसकी शादी के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। मैं आपको पसंद नहीं ऐसा कह दीजिए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की पसंद नहीं ऐसा कहने में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की पसंद नहीं ऐसा बोलिए। जाओ। नहीं, लड़की पसंद नहीं है मुझे, लड़की पसंद नहीं है मुझे, लड़की पसंद नहीं है। लड़का दीदी से अकेले में मिले गया तो क्या हुआ था पता है? मैं पहले उसकी शादी करवाऊंगी, फिर अपने बारे में सोचूंगी। तुम्हें कौन पसंद है ये पहले अपने मन से पूछना होगा। इनमें से ही किसी का होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए ये ग्रंथ उन्हें तुम पढ़कर सुनाओ। सीता देवी का मतलब जानकी देवी का पानी गिरा कर उसे तेल कह रहे हो तुम। तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं दिलवाती हूँ। कौन है वो लड़की? वो तो उस लड़की को भी पता है। तुम्हें कौन पसंद है ये पहले अपने मन से पूछना होगा और फिर अपनी बहन को बताकर उससे शादी कर लो। फिर तुम्हारी बहन की शादी अपने आप हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? दीदी तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम घर जाओ। ये हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है, अपनी दीदी को दे देना। पैसे दोगे? अरे अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना।